बहुत से लोग का ज्योग्राफी का इंतजार रहता है, बहुत से लोग को पॉलिटी का इंतजार रहता है। सब विषय अच्छा लगेगा। हिस्ट्री पढ़िएगा तो कहिएगा वाह, ये तो सबसे बेहतर है ना। समझ में आए तो अच्छा लगेगा, सीधा सा फंडा होता है। जो चीज समझ में आ गया अच्छा लगेगा, जो समझ में नहीं लगेगा वो फिर उबाऊ लगता है। चलिए, तो ऐसे ज्योग्राफी का एक क्लास हुआ है, लेकिन बहुत से नए चेहरे भी आ गए हैं, उसके बाद जुड़े हैं। तो थोड़ा सा रफ में 2 मिनट समय देंगे उन लोग को जो नए हैं, और आप लोग भी रिवीजन समझ के कर लीजिएगा, आप लोग बताइएगा, है ना। ध्यान दिया जाए, ज्योग्राफी को मोटे तौर पे 3 पार्ट में बांटा जाता है जनरल स्टडीज में। एक को बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत सैद्धांतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और उसी का अप्लाइड सेक्शन होता है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में चट्टान किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार से मतलब नहीं है, मतलब है ज्वालामुखी कहां है, कैसा ज्वालामुखी है। तो जब तक हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में अध्ययन नहीं करेंगे ज्वालामुखी कहते किसे हैं, कितने प्रकार होते हैं, तब तक आप उसका एप्लीकेशन कैसे कीजिएगा। इसीलिए सबसे पहले सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा बोल देते, अच्छी बात है। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा। जनरल मास्टर लोग भी क्या करता है, इजी थोड़ा सा बच्चा लोग को, चूंकि देश के हम लोग भारत देश के हैं तो भारत के बारे में बताने लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग खो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो अच्छे भर लगने भर है, उस समझ से बाहर का चीज हो जाता है। तो भारत यहाँ है, ये है। अरे तुम शुरू में बताएं कि भारत के अगर अध्ययन करना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले विश्व में जानिएगा ना भारत कहाँ है। तो उसके लिए आपको अक्षांश देशांतर का नॉलेज होना चाहिए ना। अगर वो नॉलेज नहीं है, फिर गोलार्ध के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा। तो इसलिए आते रहिए, है ना। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। और यूपीएससी वाले को ह्यूमन ज्योग्राफी भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे हम। यूपीएससी वाले को केवल ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत प्रजाति, नस्ल वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। वो एक टॉपिक होता है, सामान्य है इस तरीका। फिजिकल ज्योग्राफी नोट्स से पढ़ाएंगे हम, और अपना जो भी है, मेरा जो नोट्स है, बहुत लोग पूछे सर किस किताब का है, बहुत सारे किताब का है, कम से कम हमको लगता है 30-40 किताब का है। एक अपना ज्ञान भी है, अनुभव है, क्वेश्चन बैंक का हेल्प है, उन सारे बुकों का एनसीईआरटी भी है, सविंदर सिंह भी है, डीएस लाल भी है, बहुत सारे बुक हैं। तो वो पीछे मत पढ़िए कि कौन लिखा पढ़े, तो ना सोचिए सर का पढ़ी, कहाँ से पढ़ा होता है, कहाँ से पकड़ पकड़ कहाँ से पढ़ा होता है। तो खोजत रह जाइएगा ना मिले, जौन किताब उठाइएगा लगेगा सर इसी से पढ़ा रहे हैं, अब महसूस करके देख लीजिएगा। तो उसके पीछे नहीं पढ़ी। हाँ, आपको क्या पढ़ना चाहिए, बुक का नाम पूछिए, जरूर बताएंगे। लोग जनरली बोल देता है एनसीईआरटी पढ़िए, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पहली बार में नहीं समझ में आता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में जाइएगा, कोई आईएएस बन गया पूछेगा, आप जाकर पूछिएगा ना तो लम्बा लम्बा लेक्चर दे, एनसीईआरटी पढ़ो। अरे ससुर, तू पहले एनसीईआरटी पढ़ ले रहे, तू तो सब जब समझ गया तब एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी क्या है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है। उसको समझने के लिए आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सच्चाई बात आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में नहीं, लास्ट स्टेज में। हम लोग को लोग बोल देता है तो हम लोग फर्स्ट स्टेज में लेके बैठ जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, बोरिंग लगने लगता है, छोड़ देते हैं। आप पहले बेसिक मजबूत करने के लिए, जिनका ऑनर्स पेपर में ज्योग्राफी है वो सविंदर सिंह पढ़िए, अच्छी पुस्तक है, काफी बढ़िया पुस्तक है ना। और जिनका ज्योग्राफी से कोई लेना देना कहीं से नहीं है और यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, माजिद हुसैन का भारत में विश्व का भूगोल पढ़िएगा। जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, एक बुक चाहते हैं गाइड के रूप में, महेश बर्णवाल का भूगोल एक समग्र अध्ययन पढ़िएगा, बस एक बुक, ठीक है। और जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट में अपना एनसीईआरटी 6ठा से लेके 8वां पुरनका मिल जाए तो बेहतर है। पुराना 2006 के पहले वाला जेरोक्स कॉपी मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा, बात समझिएगा। जेरोक्स मिलेगा, वो भी मिलेगा आपको पटना यूनिवर्सिटी के सामने कुमार बुक है, उसके पास मिलेगा, है ना, जेरोक्स। या फिर इंटरनेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड करके उसका जेरोक्स करा लीजिएगा, अवेलेबल है ना। उस तरीका से उसको बाद का चाहिए। शुरुआत में अगर कोई बुक का हेल्प लेना हो तो हमने आपको बता दिया, यूपीएससी वाले, बीपीएससी वाले माजिद हुसैन का लीजिएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल। जनरल कंपटीशन कोई जरूरी नहीं है माजिद हुसैन पढ़ने की, आप भूगोल एक समग्र अध्ययन, इतनी मतलब किताब है ना, और उसमें सारा भूगोल दिया हुआ है, फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड, सब एक संग है। माजिद हुसैन में सब दिया हुआ है। माजिद हुसैन थोड़ा मोटा है, उनका भाषा थोड़ा टफ है,
है ना। तो यूपीएससी लेवल का बुक है, और जो भूगोल एक समग्र अध्ययन है वो यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, किताब बहुत बढ़िया है महेश बडवाल का, लेकिन उनका लैंग्वेज थोड़ा सा सरल है और थोड़ा मटेरियल हल्का कम है, जनरल कंपटीशन के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। तो इस तरीका से, और जिनको कुछ नहीं पढ़ना हमारा पर विश्वास कीजिएगा, एक्सपायरी एज वाले सीधा कह रहा है कोई किताब मत पढ़िएगा, जब पढ़ावत नहीं पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, परीक्षा में जाके सवाल बनाइएगा बस। जिनके पास उम्र नहीं बचा है, 1 साल 2 साल घर से बहुत जबरदस्ती समय लिए हैं, तो वैसे लोगों को बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है, एकदम भयभीत नहीं होइएगा। बस हम कह रहे हैं, हम जो पढ़ाएं क्वेश्चन बैंक 2 गो ही काम करिएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एटलस से पढ़ाएंगे, मानचित्र से, तो उस समय उस किताब को खरीदना आपको जरूरी होगा सबके लिए, क्योंकि वो पढ़ाई का नोट्स का पार्ट है, उसको बुक में मत काउंट कीजिएगा, वो नोट्स ही है। क्वेश्चन बैंक भी नोट्स ही है, इतना जानिएगा। और सब क्वेश्चन बैंक नहीं लेना, आईएएस पीसीएस का घटना चक्र का सामान्य भूगोल के नाम से आता है क्वेश्चन, जिसमें आपको किस चीज का सवाल होगा क्लियर बता दे रहे हैं। यूपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, इतने सारे एग्जाम का पिछले 20 वर्षों का कलेक्शन है, टॉपिक वाइज। सबसे बड़ी विशेषता टॉपिक वाइज, मतलब जो टॉपिक पढ़ा दे आपको खोजने की जरूरत नहीं, सारा जाके बनाइए, नहीं बने लेके आइए। और जब 20 साल का सवाल बनेगा तो 21वां साल भी बनेगा, याद रखिए। आप छोड़िए 20 साल का, 15 साल का बनाइएगा, 5 साल देखिएगा रिपीट हो गया होगा। 80% सवाल रिपीट हो जाता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीका से पूरा स्ट्रेटजी बना के चलेगा। जो 10+2 करके आए हैं, अभी जिनके पास 4 साल 5 साल का समय है, बुक जरूर पढ़िए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है कि नहीं, इस तरीका। लेकिन जो लोग बीए एमए करके लास्ट स्टेज में, एजुकेशन वाले स्टेज में चल रहे हैं, वैसे लोग को बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। बस 1-2 किताब है, उसको बार बार पढ़ना है। और जो ह्यूमन एरर करते हैं ना एक्सपायरी एज वाले, वो मत करिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, डरिए मत। बड़ा डर लगता है, हमको भी पता है, जब लगता है कि अब मेरा एज खत्म होने वाला है या पढ़ाई, तो हम लोग जानबूझ के कहीं गलती कर देते हैं डर में। तो डरना नहीं है, हम पहले ही समझा दिए हैं, हम लोग इससे ज्यादा बर्बाद नहीं हो सकते हैं। अब यहां से आबादे होना है ना। तो इससे ज्यादा स्थिति में कोई क्या परिवर्तन, बेरोजगार थे हैं रहेंगे, सीधा बात है। तो डरने किस चीज का है ना। तो इस तरफ से पढ़िए। चलिए, तो सबसे पहले भौतिक भूगोल के अंतर्गत टॉपिक का नाम अगर पूछिएगा, तो जो टॉपिक अभी हम शुरू किए हैं उसका नाम है अक्षांश। नोट्स ले लिए हैं, कुछ देख रहे हैं ना। तो जिनके पास नोट्स है वो अपना खोल के रख सकते हैं। अक्षांश, देशांतर, समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। ये हम लोग का जो नोट्स नहीं लिए, बिल्कुल नहीं घबराइए, अभी समझाइए करेंगे। और उसके जब खूब बढ़िया समझ जाइएगा तो नोट्स निकलवा के भरवा देंगे, आपको अपने लगेगा कि वाह बहुत इजी हो गया है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए 1 आध दिन में ले लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं पहले एडमिशन ले लीजिए, दिक्कत होगा एडमिशन लेने में, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन वेट कीजिए, लेकिन तब तक नोट्स ले लीजिए कि हम लोग का पढ़ाई, मान लिया नोट्स का जरूरत पड़े तो हेल्प ले हम लोग, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग का है अक्षांश, देशांतर, समय और तिथि रेखा। ध्यान दिया जाए, जैसा कि लास्ट क्लास में हम आप लोग को सिंपल समझा रहे थे कि पृथ्वी लगभग गोलाकार है, और जब इस पृथ्वी का पिक्चर लिया गया, क्लास में माता का आशीर्वाद है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर इस साइड में, ऐसे चलिए पीछे चले जाइए, है ना। तो ये जो पिक्चर लिया गया, तो भगवान ने इस पे कोई लाइनिंग वाइनिंग, भगवान का मतलब मेरा प्रकृति से है, कोई लाइनिंग वाइनिंग नहीं खींचा था। भगवान यानी प्रकृति के द्वारा बनाए गए इस पृथ्वी ग्रह पर जितने सामान है, वो सबको बोलते हैं अंग्रेजी में रिलीफ फीचर्स, ऊंचावच। क्या बोलते हैं? ऊंचावच बोलते हैं। जितने ईश्वर ने इस पर बनाया है, और वो सब नेचुरल कहलाता है, प्राकृतिक कहलाता है। मैप में मनुष्य द्वारा निर्मित जो भी संरचना है वो पॉलिटिकल के नाम से जाना जाता है, और ईश्वरीय निर्मित यानी प्रकृति निर्मित संरचना को फिजिकल के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने इस पर भारत और नेपाल और पाकिस्तान और यूक्रेन और रसिया नहीं बनाया, उसको हम लोगों ने बनाया, नाम दिया घेर घेर के। उन्होंने बस 3 प्रकार का ऊंचा वच बनाया। जैसे कि आप बहुत से लड़का आता है
कि पढ़ने नहीं आता है, खाली हमको देखने आता है। मान ले कोई दोस्त है, दूगो लड़का है, बोला जो तो देख क्या होता सर क्वेश्चन बड़ा, तू आया दौड़ देख के, देख के भाग गया, भागा तो नीचे देख लिया सर, हाँ क्वेश्चन बड़ा, ए मुंह फुटबॉल खानी लौकत लोग ठीके रहला ना। अच्छा आंख में चश्मा लगैले रहला ना, जा ना ध्यान देनी हो ये ना कहेगा। तो वो क्या किया, पहली नजर में हमको देखा, कैसे आप लोग कहते हैं पहली नजर में प्यार हो गया, ऐसे कहते हैं ना। तो वो पागल प्रेमी है, उसको मत गिनिएगा बाप रे बाप प्रेमी में, वो खतरनाक होता है। तो पहली नजर में पृथ्वी पर देखिएगा ना तो दुइये गो चीज लौकी, जल ना तो थल, दुइये गो चीजें लौकेला पृथ्वी पर। इस पृथ्वी ग्रह पर अगर ध्यान से देखिएगा, या तो पानी लौके, जितना ब्लू बा पानी है, रंगीनवा बहुत थल। एक नजर देखे, कैसे जाते हैं लड़की देखने, तो बहुत लोग मेहरारू लोग बड़ा गंदा लड़की देखती है, हमनी के ठीक बा, मर्द एक नजर देखे ठीक बा, तो उनकर मौगी कही जगह शादी भरा उगेनु लोग जाला जेल ठीक बा, केंगा ठीक लागल रे, तो सबे ठीक लागल, देखनी ओकर ओठवा हेंग लटकर रही है। भाई हम ओकर ओठ थोड़े देखनी है, अनकवा देखनी है, केंगा नेपाली खनी चिपकल है, कहते हैं ठीक। तो क्या हुआ, वो फर्स्ट ऑर्डर में नहीं रही, वो सेकंड थर्ड ऑर्डर में चली गई। और जूम कर करके कोई फोटो पसंद आता है, हम क्या करते, सुई सुई बढ़ाते, आहा क्या आंख है, क्या नाक है, बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, गहराई से देख रहे हैं, लेकिन एक नजर में देख के तो क्लियर कर दीजिएगा ना भाई लड़की हो इसमें तो कोनो डाउट ना हुई से ना, ये लड़की हो लड़का हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह पृथ्वी पर पहली नजर में ही देखिएगा तो आपको पानी आना तो थल तो क्लियर नजर आएगा। अब पूछे थल हाँ तो कच्ची कच्ची रही है, तो रुक तन देखे देखा पर्वत बड़ी पठार बा, अब मैदान बा, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। पहला ऑर्डर में महासागर महादेश, महासागर महादेश। दूसरा ऑर्डर में और गहराई से देखे, उस महादेश में कई पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, और उसको गहराई से देखा गया तो पाया गया कि दो पर्वतों के बीच में जो है एक घाटी है, कई छोटे छोटे पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, तो ये थर्ड ऑर्डर हो गया और छोटा। तो यही 3 ऑर्डर्स रिलीफ फीचर्स आपको इस पृथ्वी ग्रह पे नजर आएंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पर्वत किस श्रेणी का ऊंचा उच्च है, बुझा नहीं रहा था, आज बुझा गया होगा। तो पर्वत किस श्रेणी का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड पर्वत, सेकेंड महादेश, महासागर फर्स्ट, वेरी गुड है ना, प्लेटू पठार सेकेंड, मैदान पहाड़ियां थर्ड, घाटियां। इतना कम से कम स्टार्टिंग में याद रखिएगा, फिर टॉपिक आएगा ये सब बाद में सब मिलेगा तो बताएंगे, है ना। तो यही है प्रकृति निर्मित। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया, घेर लिया, छेक लिया, भारत है, हमर है, ओकर है, ओकर है, और में लाता लाती मुका मुकी खेलत नहीं, देखते बनी चल रहा बा विश्व में, है कि नहीं है। आखिर जमीन में कहीं जाए वाला नहीं खे, आदमिया बदलेला, जमीन ना बदलेला, याद रखिएगा, वो तो वही जन है ना। कागज बिकाता है, जमीन थोड़े बिकाता है, समझ रहे ना मेरी बात को। तो ये जहां है, तो जब इसका फोटो लिया गया तो हुआ कि भाई चलिए मान लिया गया यहां भारत है थोड़ा देर के लिए, तो भारत है तो हम इसको कैसे व्यक्त करें कि भारत पृथ्वी पर कहां है। तो ज्योग्राफी चूंकि आर्ट्स में काउंट होता है, तो माना जाता है कि आर्ट्स पढ़ने वाला बुद्धिजीवी नहीं होता है, दिमाग नहीं लगाता है। तो ये लोग सोचा हम लोग कमजोर है, चलो स्टैटिकल डिपार्टमेंट के पास, सांख्यिकी वाला के। तो वो लोग गया, तो वो लोग सीधे कहा कि रे भाई एगो लाइन हेने से घींच दे, एगो लाइन हेने से घींच दे, एगो हेकर नाम रख दे सीता, हेकर नाम रख दे लाइनवा के राम, आ दोनों जहां मिले तो ओकर नाम रख दे सीताराम। वे सीताराम जहां बाणन वहां भगवान भारत बात समझ गए। तो इन लोगों ने कहा कि काहे हम अपना मोने लाइन खींचेंगे, जब पृथ्वी गोला है तो 360 डिग्री, गोला है तो कितना डिग्री, 360 डिग्री है। तो पहले एगो बीचों बीच काटल जाओ, आधा आधा, है ना, आधा आधा काट दिया, यानी 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है, बात समझ गए। और इस तरीका पर उन्होंने इस ऐसे ऐसे, अभी जैसे जो भाषा बोले वही समझिएगा, है ना, ताकि आपको जैसे समझ में आने लगेगा हम शब्द देने लगेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे उन लोगों ने लाइन इस पर खींच दिया, लाइन खींचा, घिसते घिसते गया, तो ये तो 180 डिग्री हो गया इधर और 180 डिग्री हो गया इस साइड में, ठीक है। फिर एक लाइन ऐसे खींचा,
और उसके बाद इसको भी पूरा गोला ऐसे घिसते चला गया ऐसे पूरा। ठीक है, आप मन करे तो 1 डिग्री पर खींचिए, मन करे तो 2 डिग्री पर खींचिए, जैसे मन करे वैसे आप खींचिए, लेकिन लाइनिंग आप खींच सकते हैं। डिग्री को भी छोटे रूप में बांटा जाता है, मिनट में, सेकेंड में। डिग्री का छोटा रूप मिनट, मिनट का छोटा रूप सेकेंड, है ना। जैसे कोई देश मान लिया कहें 32 डिग्री 7 मिनट 14 सेकेंड पर स्थित है, मान लिया गया, हमने कहा 32 डिग्री 7 मिनट 14 सेकेंड पे क्यों सिंबल है, ये मिनट में 1 लाइन ऊपर और सेकेंड में 2 लाइन ऊपर। जानते हैं, अच्छी बात है, नहीं जानते हैं सीखिए, जरूरी है जानना। ठीक है, तो इसका मतलब ये 7 डिग्री 14 सेकेंड यानी 32 से तनका सा ऊपर, 33 से बहुत नीचे। बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा हल्का है, मैंने 1 डिग्री को तोड़े हैं मिनट में, मिनटों को तोड़े हैं ऐसे। हाँ ठीक है, तो आपको जितना पर मन करे लाइन खींचिए। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने कह दिया कि हई जो 0 डिग्री हई लाइनवा है, ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है, और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू, भू के मध्य में है, तो नाम रख दिया भू मध्य रेखा, और इसको 0 डिग्री कर दिया। कितना डिग्री कर दिया? 0 डिग्री। और इसके ऊपर का दिशा नॉर्थ और नीचे का साउथ फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। पूरे विश्व में कहीं भी जाइएगा, मानचित्र मिलेगा, तो आपका दिशा नहीं बदलता है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे। तो दिशा नहीं बदलिएगा। उसके बाद ये जो बीचों बीच वाला लाइन है, इसको भी 0 डिग्री नाम दे दिया, और इसके इधर का दिशा ईस्ट और इसके इधर का दिशा वेस्ट कर दिया। ई वाला जो 0 डिग्री लाइन है, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। कौन रेखा कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और ये जो लाइन है, उसको कहा जाता है देशांतर रेखा कहा जाता है। किसे कहते हैं परिभाषा भी याद करा देंगे, लेकिन पहले कुछ समझ लीजिए, फैमिलियर हो जाइए, फिर उसके बाद कराते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री यानी कौन है? 0 डिग्री के साथ क्या शब्द का प्रयोग कीजिएगा? इस 0 डिग्री के साथ देशांतर, यानी अक्षांश के साथ। ये जो है अक्षांश से है, मान 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश, अक्षांश से ना है। ये जो लाइन है कौन सी है? अक्षांश। और ये लाइन क्या है? क्या है? देशांतर। यानी अक्षांश के साथ 2 दिशा का प्रयोग करेंगे, और देशांतर के साथ। अब कोई देशांतर के साथ उत्तर प्रयोग करेगा, कहेगा ज्योग्राफी में हम पीएचडी हैं, सामने वाला कहे भक्त ज्योग्राफी में पीएचडी है, ब्लंडर मिस्टेक माना जाता है। कभी भी अक्षांश के साथ पूर्व पश्चिम होगा? नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं है कि हो जाए। अक्षांश के साथ जब भी प्रयोग होगा तो नॉर्थ नहीं तो साउथ, और देशांतर के साथ जब भी प्रयोग होगा तो ईस्ट नहीं तो वेस्ट होगा। क्लियर हो गया ना? अब सुनिए, यहां पे जैसे पिछले क्लास में हम यहीं तक बताए थे कि मान लिया यहां कोई देश है, ये कोई देश है ए। अब सुनिए एक चीज और पहले समझिए, ये 0 डिग्री के ऊपर आधा गोला है कि नहीं है? 0 डिग्री के नीचे आधा गोला है कि नहीं है? अच्छा, हई 0 डिग्री के इधर आधा गोला है कि नहीं है? हई 0 डिग्री के इधर आधा गोला है कि नहीं? तो अक्षांश देशांतर में कंफ्यूजन होना, तो गोला का आधा गोलार्ध, गोला आधा गोलार्ध, गोलार्ध प्रयोग कर दीजिए। गोला का आधा गोलार्ध, गोला का आधा गोलार्ध। तो अक्षांश देशांतर में कंफ्यूजन हो तो गोलार्ध बोल दीजिए। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, सब में गोलार्ध चलेगा, सही है। लेकिन अगर गोलार्ध से सवाल पूछ दिया कि ये देश किस गोलार्ध में है, तो इसका जवाब आपको सीधा मतलब हुआ कि अक्षांशों में देना पड़ेगा और दोनों में देना पड़ेगा। अगर यही सवाल पूछ देता केवल कि ये देश किस अक्षांश में है, तो एगो जवाब हुआ। यह पूछता किस देशांतर में है, तो पहला क्लास वाले भी समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं बताए थे, इतना ही बताए थे, और उतना ही समय लिए हैं आज भी, कहीं कंजूसी नहीं किए। हाँ, अब आज से जो आएगा उसका थोड़ा बहुत छूटेगा, तो उन लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मत कहिएगा सर ना बुझा, ना बुझाला तो पूछी, सीधा बात कहता। हम समझावत तनी, ना समझ में आए तो पूछे, मैं समझा दे, ओकरा बाद ना तो हम पूछे। यहाँ कोनो ईगो तीगो ना चलेला। हाँ, ये सोचम कि हम ना बताए, पैसा दिले बानी चुपचाप हम कुछो करी, तो हमारा मतलब बा पैसा दिले बानी, खर्चा दिले बानी, उससे कोनो मतलब ना। ज्ञान के केहू खरीद ना सकता, क्योंकि अहंकार हो कि हम खरीद ले बानी रउरा के, तो हम बेचाए वाला नहीं। आयल बानी पढ़े, पढ़े के पढ़ी, सीधा बात बा। हम भी कुछ उद्देश्य से लेके पढ़ा रहे है ना, तो आए हैं तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आए पूछिए, हम कहाँ कह रहे हैं, आपको नहीं बुझाए पूछिए।
नहीं तो हम पूछे तो आप बताइए, सीधा बात है। तो वैसे लोग ये बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं, तो गुरु से कुछ ईगो फिर भी हो सकता है, कहीं हो तो लोग मत आइएगा, आइएगा पढ़िएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा, ओवर टैलेंटेड मत बनिएगा। आपके पास जो नॉलेज है बहुत खुशी का बात है। कौन गुरु का कौन बाप मतारी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मेरा चेला हमसे आगे निकल जाए। हम पढ़ा क्या ला रहे हैं, हम बेरोजगार है, आपको नौकरी के लिए ना पढ़ा रहे हैं, हो गया, हम हार गए, वहीं पे हार गए, आपसे पीछे हैं। लेकिन इस भावना को कद्र कीजिएगा, तभी ना आगे निकलिएगा। अब पहले ही हमारे ऊपर लगिएगा शासन करने क्लासे में, तो फिर हो गया, तब तो पढ़ ले तू, ठीक है। तो गोलार्ध पूछे तो आपका जवाब अक्षांश में भी दीजिएगा और देशांतर में भी दीजिएगा, क्लियर। और नहीं तो पूछे कि किस अक्षांश में है, तो जवाब आपका एक होगा, ठीक है। अब हम पूछते हैं लड़की लोग से, सबसे पीछे बेंच पे बैठी है, हाँ खड़ा हो जाओ, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर कौन दिशा, आपने अपना बैठिए, आगे बैठे। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर कौन दिशा, नॉर्थ, और तुम्हारे बगल में, तुम्हारे बगल में के बार ना सुना रहा है। 0 डिग्री के नीचे कौन दिशा अक्षांश के, हाँ? कौन अक्षांश है, ऊपर नॉर्थ तो नीचे कोची, तो समझो ना, तो डिड़ो मत नाम खा जमता, तो बैठो, डरो नहीं, समझो, ठीक है। चलो, खड़ा हुई थी एगो आगे से लड़की, हाँ तो बताओ तो तुम, भाई मान लेनी सी है, किस गोलार्ध में, तुम नहीं थी, सी किस गोलार्ध में है, जल्दी से बताओ, आगे भी बढ़ना है। किस गोलार्ध में है, साउथ वेस्ट। इन्होंने जवाब दिया, जिनको लग रहा है गलत जवाब दिया हाथ उठाइए, जिनको लग रहा है गलत, हाँ खड़ा हो जाइए, बताओ जब सही। तो इहो तो हुए बोल ली दूं, साउथ वेस्ट तो बोलबे की है, चलिए ठीक है, साउथ वेस्ट इन्होंने बोला है, दक्षिण, बैठिए, दक्षिण पश्चिम। तो सी गोलार्ध में पूछा तो पहले अक्षांशीय आधार पे नीचे बात, तो दक्षिण, हेने देशांतर के आधार पे पश्चिम। तो सी देश किस गोलार्ध में हो गया, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। भाई मान लेंगे डी हो गया, कौन है गोलार्ध में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब मान लेंगे यहाँ ई बात हो गल उत्तर पूरब, अक्षांशीय आधार पर उत्तर पूरब। अब मान लेंगे यहाँ कौन बाटे, तो हो जाए दक्षिण पूरब, दक्षिण, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आया होगा, हाथ उठा के पूछिए, लाज लागत होगा तो ऑफिसों में आके पूछ ले, कोनो बात नहीं। क्लियर हो गया ना। अब सुनिए, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, अगर हम एक एक डिग्री, यहां से ध्यान दीजिएगा, अक्षांश और देशांतर में थोड़ा फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर होता है। जैसे पृथ्वी पर मान लिया यहां ए व्यक्ति कोई खड़ा है इस साइड में, तो इधर बी भी खड़ा हो सकता है, दोनों अलग अलग खड़ा है, लेकिन दोनों का अक्षांश सेम है। यहां से मान लिया 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री है। इसीलिए अगर एक एक डिग्री के अंतराल पर लाइन खींचिएगा तो यहां 90 डिग्री पर खत्म हो जाएगा। दोनों साइड में है तो 90 90 180 होगा कि ना होगा, लेकिन दोनों साइड में है तो एक एक नाम देंगे। तो मान लिया यहां पे हमने नाम दे दिया 40 डिग्री अक्षांश, तो हयो तो 40 डिग्री अक्षांश होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए यहां पर अगर आप लाइन अगर एक एक डिग्री के अंतराल पर घिसते जाइएगा ना, घिसते जाइएगा तो 90 डिग्री पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें देशांतर में आइएगा, अगर एक एक डिग्री पर भी खींचिएगा ना, तो ये 180 पर खत्म होगा। कितना पर खत्म होगा, 80 पर खत्म। इधर भी खींचिएगा तो कितना पर खत्म होगा, 180 डिग्री पर खत्म होगा। तो एक साइड वाला खाली कहा जाए ये व्यक्ति जो खड़ा है वो कितने डिग्री पर खड़ा है, तो वो अक्षांश को व्यक्त कर रहा है। और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर होता है। अक्षांश कोणीय दूरी को बताता है। अगर परीक्षा में पूछे अक्षांश किसे कहते हैं तो कहिएगा किसी स्थान की कोणीय दूरी को कहते हैं। और मैं रेखा जोड़ देता, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अन्यथा तो ओहू से सरल भाषा में, अभी सब लोग परिभाषा बोलिएगा 10 टाइप से, रट्टा नहीं मारिए।
परिभाषा में कुछ बातें होती है जिसको बोलने के बाद वो चीज दिखाई दे दे तो परिभाषा बनता है। विशेषता अलग होता है, वर्णन अलग होता है, समालोचना अलग होता है, व्याख्या अलग होता है। सब मुख्य परीक्षा में इस शब्द का अर्थ समझना पड़ता है, ना तो पूछलो को चीज जवाब देके आगे नहीं को अच्छी। इससे यूपीएससी मेंस निकालना टफ होता है। आप देखते हुइएगा 35% पर लोग कलेक्टर बन जाता है, जो सीरियस है तो कहीं गौर किए हुइएगा तो 35 से 40% में कलेक्टर, इतना नंबर नहीं आ पाता है मुख्य परीक्षा में, बहुत टफ होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है यूपीएससी में। थोड़ा को इधर उधर कीजिएगा नंबर काट लेगा, नहीं देगा नंबर। अशोक का धम पूछा, आप अशोक का जीवनी लिख के चले हैं बीए खानी, तो बीए में तो 70 नंबर दे देगा, वहां पे आपको 200 को नंबर नहीं देगा, 200 को नंबर नहीं देगा। बोले धम पूछनी है तो जीवनी का लिख ले, बोले बीच में धम के बारे में लिखे होंगे, नहीं मानेगा। जब हमने धम पूछा तो धम लिखो, हमरा का पढ़ी तू यूपीएससी में, यूपीएससी हाँ बीपीएससी में थोड़ा चलता है, सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या बताना हम चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, अक्षांश परिभाषा। तो ये बताइए तुलनात्मक रूप से इधर की दिशा कौन है? ईस्ट। इधर की दिशा तो हई जन लाइनवा खींचल गल बा, केने से केने, केने से केने, चाहे पश्चिम से पूर्व को आदि कोनो बात नहीं है, केने से केने आई कहां खींचल गल बा? पृथ्वी पर की गोलोब पर? हाँ गोलोब पर, पृथ्वी पर नहीं खींचल, ना तो नकवा कटा गई रही तो बोले पृथ्वी पर थोड़े खींचल बा। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने कहां खींचा है? बोलो। अच्छा ये भगवान के द्वारा खींचल बा कि हमनी द्वारा बनावल बा? तो ओकरा के काल्पनिक कहल जाला। का कहल जाला? ये मेन वर्ड हो गया। ग्लोब पर केने से केने या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। हो गल परिभाषा। फिर से एक बार, ग्लोब पर सबसे पहले कहां खींचल गल बा? केने से केने। कैसन रेखा? काल्पनिक। कैसन रेखा? काल्पनिक को अक्षांश रेखा कहते हैं। हो गया? कौन बड़ा बात है? परिभाषा हो गया कि नहीं? या दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा। अक्षांश किसे कहते हैं? कोणीय दूरी को। जैसे स्थान ए का अक्षांश 45 डिग्री, जवाब हो गया। अक्षांश केवल कोणीय दूरी बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप अक्षांश रेखा का परिभाषा भी समझ गए। अब ध्यान दीजिए, ये भी समझ गए कि अक्षांश 90 डिग्री तक ही जाएगा। कितना डिग्री तक जाएगा? 90 डिग्री तक, क्योंकि दोनों साइड है ना, दोनों साइड 90-90 कितना हो गया? 80। एक एक डिग्री के अंतराल पर हमको रेखा खींचना है। एक एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा खींचना है। कुल को रेखा खींचना पड़ेगा? चलिए जवाब आया, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। एक एक बोलिए, खड़ा करिए। पुराना लिखा बड़ा बैठ, नया लिखा के बोले, पढ़ा लिखा आप बोलिए। 1 पुराना मैं चेहरा चिन्हल पहचाना लगा। हाँ चलिए 179 एक आदमी बोले इनसे। हाँ बोली, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ 181 दूगो जवाब आया। हई देवी लोग, हाँ खड़ा कीजिए, हाथ बोलो। 179। चलो इधर वोट मिला। आप लोग एक एक पहले सवाल सुनिए, सब लोग जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए। जवाब गलते दीजिए, गलत दीजिएगा तभी ना सही दीजिएगा। एक एक डिग्री 0 डिग्री बनू तो एक एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा खींचल जाई, तो ग्लोब पर कुल को अक्षांश रेखा खींचाई? पूछल सवाल है, आपने का गाइड में गलत दे ले बा। 179। अच्छा 179 वाला हाथ उठाइए, गिराइए। 180 वाला हाथ उठाइए, 180 को रेखा वाला अकेले, चलिए कोई बात नहीं। 181 वाला हाथ उठाइए, वाह 5-7 को। अब बाकी लोग कहने बाहू एक को रोही लोगन को आई। चलिए गिनते हैं, हम गिनिए लेते हैं। मान लेंगे हमारा कुछ ना आवेला, गिनल जाओ। चलिए गिनल जाओ। 1 डिग्री पर 1 गो, 2 डिग्री पर 2 गो, 5 पर 5 गो, 25 पर 25 गो, 90 पर 90 गो, यानी 90 गो रेखा ऊपर, 90 गो ऊपर। बा समर्थन। चलिए अच्छा, ये नीचे 1 पर 1 गो, 2 पर 2 गो, 5 पर 5 गो, 25 पर 25 गो, 80 पर 80 गो, 90 पर 90 गो नीचे। को गो भैल? को गो भैल?
अच्छा, कितना होशियार बानी। 1 पर एगो, 2 पर दूगो आ 0 डिग्री गिननी है, गिने कि ना गिने तो +1 कितना हो गए। अब यो रुकी, अब तेज हो गया। वेरी गुड। सुनिए अब सुनिए, अब जरा नहीं समझ में लोग समझा हई 90 डिग्री पर रेखा ना खींचा पावेला, तो का हो बिंदु बन जाला। अपना मैथ के मास्टर से पूछिए, हमारे से बहस ना करिए लोग। 90 डिग्री अक्षांश रेखा ना होकर, लेकिन गिन ले बानी सन रेखा में 90 गो, एगो एक्स्ट्रा, यानी 2 गो एक्स्ट्रा गिनाइल बा, तो 2 गो एक्स्ट्रा गिनाइल बा तो माइनस, यानी 179। बहुत लोग के ना बुझला, यही में बह जाइए कमजोर लड़का, समझे की कोशिश कर लो। 1 पर एगो, 2 पर दूगो, 3 पर 3 गो लाइन खींचा तो हम ले लिए 90 गो लाइन ऊपर, 90 गो लाइन नीचे, आ 0 ना गिनाइल। 1 पर एगो नीचे, 1 पर एगो गिना गल, बीचवा 0 बेचारा छूट गल कि ना, तो एगो और जोड़ लेनी तो 181 हो गए। अब सुनी थोड़ा सा प्लीज, सबको लेके चलना है। आई 90 डिग्री पर जाइएगा ना, पहुंचते 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 पॉइंट हो जाता है, वो रेखा बनवे नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग सवाल क्या पूछा, कितनी अक्षांश रेखाएं, तो रेखाएं पूछ दिया तो माइनस क्या करिएगा, 2 कर देंगे, जवाब क्या हो जाएगा। वेरी गुड। अब वही बात है, तो एक और जवाब दे दीजिए। 1-1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी। 1-1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या बताना है। जवाब हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, एक जवाब आ गया, बोला जाए 360 एक जवाब आया। बैठ जाइए बैठ जाइए इसके, हाँ 360 एक जवाब आया। सवाल फिर से, चलिए मौका बिल्कुल ध्यान दीजिए, फिर से सवाल सुनिए। 1-1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम रेखा खींचे तो कुल कौगो रेखा खींचाई। 360 2 गो जवाब, 359 एगो एक्स्ट्रा जवाब आया, 361। एकरा अलावा बोली बस 59 60 61 हो गई बा। 179 एगो और आयल है, देखिए। चलिए, इन सब के अलावा जवाब आए, हाथ खड़ा करवा देंगे, समझ में आ जाएगा। अब बना लिया, अच्छी बात। इसके अलावा किन्हीं का जवाब नहीं आया। चलिए, तो 360 वाले हाथ खड़ा कीजिए, तो सरकार हुकूमत नीचे कर। 359 वाले, 361 वाले, अब बचल 179 वाले अकेले। अब बाकी लोग सीखे आयल बानी, सर सिखाइए, बिल्कुल सिखा देते हैं। सुनिए, 1 पर एगो, 2 पर, तो पहले ही कहनी है 180 डिग्री ले जाई, 180 डिग्री ले जाला, आधा बा गोला के। तो 1 पर एगो, 2 पर दूगो, 25 पर 25 गो, 100 पर 100 गो, 150 पर 150, 180 पर 180 गो लाइन ही खिंचाए। तो 180 गो हेनहू लाइन आई ए साइड पश्चिम में, तो कितना होगा। अच्छा, हई एगो लाइन में 0 डिग्री गिननी है ना, गिननी है तो गिनी ना, कितना हो गए 361। अब सुनी कहानी, अब शांति शांति, समझाने दीजिए सब जो जान रहे हैं, प्लीज रिवीजन समझ के बैठिए। अब सुनिए, ये फोटो कहाँ बनल बा, बोर्ड पर फोटो कहाँ बनल बा। अगर हमर फोटो अपने बनाए, एगो बात कहतनी, या तो पेट ओर से देखाम ना तो पीठ ओर से देखाएम, ये नु करे कि दोनों ओर से देखा दे हम, तो कहीं ना कहीं से तो चीरे के होई ना, दिखा कह ना सकतनी। सोचिए, थोड़ा काल्पनिक शक्ति मजबूत कीजिए। मान लिया कहें कि मेरा एक ऐसा फोटो बनाइए जिसमें मेरा पेट और पीठ दोनों दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं से चीरा मारिएगा कि नहीं मारिएगा। और जहां से चीरा मारिएगा, बेचारा उस जगह एक एगो था, लेकिन दोनों ओर जाके 2 गो हो गया। मान लें हिया है गोला है, हम कहते नहीं गोला के बोर्ड पर बनाओ, अब बोर्ड पर 2 डायमेंशनल बनेला, थोड़ा फिजिक्स वाला ना समझ कोनो बात नहीं के, गोला पर एक और के बनी, हम कहते ना पूरा गोला देखाओ, तो पूरा गोला देखावे खातिर यहाँ से चीर देनी है, आ तब तो बनैनी तो पूरा गोला लौकता कि ना। लेकिन हई जगह वास्तव में कौ गो बा, यानी 180 डिग्री कौ गो बा, एगो बा। हई 2 गो लौकता नु नहीं खे। देखिए, अब प्लीज मजा लीजिए, अनुशासन नहीं तोड़िए। बस हम पहले ही बोले मजा बहुत आएगा, कपिल शर्मा का शो मत बनाइएगा, हाँ। नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, सीधा बात है। हम आपको पढ़ाने के लिए बुलाए ना, तो हम काहे ऐसे बोलते हैं ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है, गोला देखिए अब इस पर मान लिया गया है 0 डिग्री है, मान लीजिए थोड़ा देर ला। अब क्या किए, एक एक डिग्री पर घिसतेगा तो हई लाइनवा है 180, फिर हेनहू से घिसते आइएगा तो ही पर 180 आएगा, यही जैसा ना चीर दिया तो दोनों ओर चल जाए तो 180 बेचारा 2 गो लौके लागल बा, लेकिन बा कगो गिननी हसन कगो, गिननी हसन कगो 2 गो, एक गिने के चाहिए कगो, तो -1 करी ना समझ में आल, कौनो बात ना, टेंशन नहीं खेले हई 0 डिग्री के लाइन है, ठीक बा। अब 0 से बढ़त तनी गोला पर 1-1 डिग्री पर रेखा खींचतानी सन, खींचत अधे नु खींचे तो आधा कितना गले 180, आ हेनहू से जाइए तो यही पर मुहवा मिली नू, ना तो हेने करी 180 खींचम तो पृथ्वी में छेदे हो जाए बीचे में, दब से गिर जाइए। आप कहिएगा सर हे जन 180 रोक दीजिएगा, भाई बीच में का भइल हो, गैप हो गया, गैप बाका कहीं तो हई 0 पर एगो, 1 पर एगो, 2 पर 2 गो, 180 पर 180 हो गया। हेनहू से गिने 1 पर एगो, 2 पर 2 गो, 180 पर 180, लेकिन बा 180 कगो सामने दिखाई दे रहा है, एगो लाइन में है, तो हम लोग गिन कगो लिए थे, बोर्ड पर 2 गो दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में है कगो, एगो है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह गिनिएगा तो जवाब 360 आएगा। अक्षांश रेखा का जवाब आपके गाइडुआ में गलत दिया है, लेके आइएगा, न बताएंगे। मन करे तो हमारी बात मान लीजिएगा, ना तो 3 साल बाद मानिएगा, माने के तो पड़ी बात कह रहे हैं। कल होके आइएगा, कहिएगा सर हई किताब में देखिए है दिले हम नहीं की जानत, हम बता दिए फुल एंड फाइनल, मानना है मानिए, नहीं मानना हम देखने जा रहे हैं आपका मान रहे हैं, ये सत्य है, यही सही जवाब पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, समझ रहे हैं। वहां हम भी गलती किए थे, तो इसलिए हमको आज तक ही नहीं बोलते। अब सुनिए, अब दिमाग लगाएगा खाली, हई 0 डिग्री देशांतर, इस बोर्डे पे समझा रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर कौन दिशा, नीचे कौन दिशा, मान लेनी ही हम 25 डिग्री लिखनी है, नॉर्थ लिखें कि साउथ, नॉर्थ लिखें कि साउथ, और नीचे मानते हैं फिर 25 डिग्री लिखनी है। तो जैसे 0 से ऊपर बढ़ता नहीं हमनी के दिशा मिलता, 0 डिग्री कौन दिशा, 0 डिग्री कौन दिशा, फंसे पूछ लो। 0 से आप ऊपर बढ़िएगा तब नॉर्थ मिलेगा, नीचे बढ़िएगा तो साउथ मिलेगा। 0 स्वयं किसी दिशा को नहीं बताता है। 0 के साथ अक्षांश शब्द का प्रयोग कर दीजिएगा, दिशा का मत करिएगा। आप करवो कीजिएगा तो वही जन जाइएगा। हम बुलाएं आपको मिलने के लिए, 0 डिग्री अक्षांश पर आइए तो 2 0 डिग्री अक्षांश है, लेकिन अगर हम वह कहें कि 5 डिग्री अक्षांश पर भेंट होगा आपसे, तो कुछ लड़का हिया बेचारा बउआई या कुछ हिया बउआई कि ना बउआई, तो वहां दिशा की जरूरत है। तो पूछिएगा सर 5 डिग्री अक्षांश के ने, तो हम बोलेंगे साउथ। तो 0 डिग्री स्वयं किसी दिशा को नहीं बताती, बल्कि यहां से दिशा का जन्म होता है। आपको 1 सेकेंड ऊपर उठना होगा, पहले ही बोले हैं डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकेंड, हल्को ऊपर होना होगा तो अब दिशा मिलेगा। ऊपर तनको हो जाएगा तो नॉर्थ मिल जाएगा, नीचे हो जाएगा तो, लेकिन 0 डिग्री क्या करेगा, किसी दिशा को बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। उसी तरह ध्यान दीजिएगा फिर से, ये 0 डिग्री देशांतर के इधर पूर्व, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तो 0 डिग्री देशांतर कौन दिशा, कोई दिशा नहीं। यहां से दिशा का जन्म होता है, यहां से दिशा का जन्म होता है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर के साथ भी कोई दिशा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। उसी तरह 180, अब पर समझे, पर ना बुझे, पर 2 गो लौकता है, ये चीज बा, गोला हम मान लेनी नू, हई देखिएगा तनी, आइए फोटोवा बनेनी है बोर्ड पर नू, तो हेंग बनैले बानी, ओई से हई 2 गो लौकता ससुरा, लेकिन बा कगो, एगो लाइने है हई, आइए बोर्डवा पर बनैले बानी से 2 गो हई लौकता, लेकिन ई दोनों बा कगो, एगो। तो 0 से हेम है मानता नहीं कोई नहीं, तो पूर्व मिलल, हेम है कोई नहीं तो पश्चिम मिलल। तो 0 से तो दिशा के जन्म भइल, तो हेने हेम है कोई नहीं तो 1 डिग्री 2 डिग्री करत 180 पे कोई नहीं, समाप्त हो गए। फिर हेनऊ से गई तो फिर ये चीज हुआ मिलल 180, तो 180 डिग्री भी कोई दिशा को नहीं बताएगा। 180 डिग्री पर दिशा का अंत होता है, 0 डिग्री से शुरू होता है, 180 पर अंत। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर के साथ भी कोई दिशा का प्रयोग, चलो 90 डिग्री अक्षांश के साथ दिशा का प्रयोग होगा कि नहीं, लड़की खाली बोलेगी।
90 डिग्री अक्षांश के साथ दिशा का प्रयोग होगा वाला हाथ उठाइए, सीधा बात। एगो नहीं होगा वाला हाथ उठाइए, 5 गो 6 गो। अब बाकी कहने बा सब पढ़ी लोगों ना तो बेलावे में टाइम ना लगे। बड़ा श्रद्धा से अपने के भाई या बाबू भेजले बाड़न हमरा लगे, हमरा पता बा। बुड़बक सब ई देखो, यहाँ देखो। अच्छा लड़का लोग 90 डिग्री अक्षांश के साथ दिशा का प्रयोग होगा कि नहीं? होगा। नहीं वाले हाथ उठाइए, हम ना उठाई वालों। बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके ऊपर नीचे यहाँ 90 अंत हो रहा है तो उत्तर, यहाँ और हो रहा है दक्षिण, तो 90 डिग्री अक्षांश के साथ होगा। लेकिन 180 डिग्री देशांतर के साथ, यही डिफरेंसेज है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ब्लंडर गलती माना जाता है सबको। 90 डिग्री अक्षांश यहां पर पॉइंट आया, इसको ध्रुव बोलते हैं, पोलर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, है ना। तो ये 90 डिग्री किस साइड में? ऊपर है। और ये 90 डिग्री किधर है? नीचे है। यानी ऊपर नीचे मिल गया, दिशा हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? साउथ हो गया। तो दिशा का मामला क्लियर हुआ। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। ज्योग्राफी पढ़ी है, दिशा का पता नहीं हो, है कि नहीं है? तो इस तरीका से, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा अब एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया होगा ऑफिस में आके मिल लीजिए, पूछिएगा, जरूर कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को घर पे 2 बार 3 बार देखिए। जो भी एडमिशन ले लिए, वीडियो मिल रहा होगा, वे लोग घर पे जाइए, इसको नहीं समझ में आया 1-2 बार देखिए, है ना, तब और समझ में आएगा।